हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपना 12वां लेक्चर देखेंगे। किसका देख रहे हैं? यूपी पीसीएस के थ्रू जो आर ओ होने वाला है, ठीक है, उसका हम लोग देख रहे हैं। ये 12वां लेक्चर। इसके पहले आपको 11 लेक्चर मिल चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, PYQ डिस्कस कर रहे हैं, प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जिसने फॉलो नहीं किया मैम को फॉलो कर सकता है इंस्टा आई डी पे। हमारे चैनल का मेन टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो भी PDF हो गया, ठीक है, प्लस उसमें कुछ पिक्स भेजी जाती हैं जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ में क्या होता है, जो आंसर राइटिंग है, जो भी मेन से रिलेटेड आपको आंसर राइटिंग सब दिया जाता है, आप उसमें आंसर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना कि कहाँ के लिए, दक्षिण एशियाई देशों के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारतीय किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब देखिए मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। देखिए ये 6 सूत्री एक्चुअली क्या प्रस्ताव ये था, जैसे आपने देखा होगा कि 1992 में, ठीक है, जब यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, उन्होंने क्या एक लुक ईस्ट पॉलिसी घोषित की थी। उसी प्रकार से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 6 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में अपनी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 6 सूत्री पॉलिसी थी, ठीक है। चलिए नीचे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जहाँ नहीं है पहले उसको सर्कल मार दिए, पता रहे आपको क्या उसमें बताना है, क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि महिला समृद्धि योजना 1993, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, ठीक है, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। मतलब कि 4 ऑप्शन में से 3 तो सही है, एक गलत है, तो जो गलत है वही बताना है। देखिए इसमें क्या है कि जो इसका ए है, ठीक है, महिला समृद्धि योजना 1993 मतलब 1993 ये सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998 ये भी सही है। महिला साम्राज्य योजना 1989 ये भी सही है। तो गलत अब एक बच्चा, तो ये गलत है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो 2003 में ना कि कब आई थी, 2018 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए 2 सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, उसमें बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। सही गलत मतलब कि कौन सी योजना किस में मैच होती है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप स्टेट पीसीएस स्पेशली यूपी पीसीएस दे रहे होंगे तो आपको ढेर सारे इससे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मतलब एक एक पॉइंट करके इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक एक पॉइंट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेगा। तो ये हमें लगता है कि आपको एक नोट कर लेनी चाहिए एक पेज पे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जैसे प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय, जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं वो किसी के मॉडल, किसी ने उसका मॉडल प्रारूप तैयार किया था, उसी के अनुसार योजनाएं आई हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है, द्वितीय किसके मॉडल पर आधारित है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको हमें लगता है कि इसके एक नोट्स बना के इसको बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके आई थी, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोली जाती है महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस मॉडल। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना बोली S चक्रवर्ती। चतुर्थ होगा अशोक रुद्र मॉडल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। चलिए कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि भारत किसी भी देश में, भारत ही नहीं किसी भी देश में आप देखेंगे कि आप विकास का मॉडल यही होता है कि पहले तो सबसे पहले आप में कृषि क्षेत्र की भागीदारी रहती है सबसे ज़्यादा। भारत में भी कृषि क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में थी। लेकिन जैसे जैसे देश विकसित हो जाता है तो कृषि की हिस्सेदारी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में कम होने लगती है और तृतीय क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर की भागीदारी बढ़ती चली जाती है, ठीक है, बढ़ती रहती है। तो प्रेजेंट टाइम में भारत में सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर की भागीदारी कितना है, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है।
कह रहा है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 एकड़ तक जोत है माना जाता है, ठीक है। अब देखिए जो जोत का आकार होगा ना, उसके लिए एक कुछ फाइन डेटा है कि भाई जिसके पास इतने हेक्टेयर इतने होगा वो कौन लघु होगा, कौन सीमांत होगा, उसके लिए एक पूरा डाटा है। जैसे कि आप देखेंगे तो कह रहा है कि जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु किसान। कैसे हो जाएगा, देखिए सीमांत किसान क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए सीमांत किसान ऐसे है, तो यहाँ पे देख लेते, देखिए सीमांत किसान क्या है, सीमांत जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, ठीक है। बड़ा किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन मानी जाती है। मध्यम में कौन सा आता है, मध्यम मतलब आता है 4 से 10 हेक्टेयर, ठीक है। और लघु किसान जो इसका आंसर है उसके पास होता है 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग, ठीक है, 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। अभी देखिए एक देखिए यहाँ पे अच्छा इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर देखिए सी होगा, वो सूक्ष्म उद्यम माना जाता है। देखिए अब यहाँ आपको सूक्ष्म उद्यम क्या माना जाता है, सूक्ष्म उद्यम में आ जाएगा आपको 1 CR से 5 CR 5 करोड़। लेकिन अब आपको होमवर्क कमेंट बॉक्स में क्या बताना, आपको लघु सूक्ष्म में कितना इसका डाटा क्या रेशियो रहता है, प्लस मध्यम में कितना रेशियो डाटा रहता है, आपको ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताने, आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट जो डाटा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत में के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि भारत में जो आई थी 2020 में बिल आई थी कृषि उत्पाद और व्यापार और वाणिज्य बिल, इसमें किसका उल्लेख यहाँ पे गोला कर दिया कि नहीं है, हाँ, मतलब इसमें 4 ऑप्शन में किसका उल्लेख नहीं है। तो इसमें जो आप देखेंगे एसेंशियल मतलब आवश्यक वस्तुएं इसकी है, संविदा कृषि इसका है, कृषि उत्पाद विपणन समितियां कमेटीज़, ठीक है, इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य का नहीं है, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक अलग सा प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको बताना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है, ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन पे जारी किया जाता है MSP, ठीक है। देखिए MSP क्या है, पिछले कुछ 3-4 सालों से जब से एग्रीकल्चर बिल है सबसे हमेशा चर्चा में बना हुआ, तो आपको ये ध्यान रखे हुए जाना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, क्योंकि जो भारत में संविदा अधिनियम है ना वो 1870 में आके आया था, कब, 1872 में, ठीक है। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कराई जाती है, या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी चीज़ होती है, जैसे गारंटी हो गया, गिरवी रखना, किसी के जमानत से संबंधित चीज़ें हो गई, क्षतिपूर्ति देना, इन सब के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके कानून और नियमन के लिए एक बनाया गया था भारतीय संविदा अधिनियम, 1870 में ना बना के 1872। तो ये गलत है और नहीं पूछा, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें कालक्रम मतलब उनका टाइम पीरियड के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नर नाम दिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड। देखिए डॉक्टर RG पटेल, ठीक है, इनका कब था, इनका था दिसंबर 1977 से आप देखेंगे तो सितंबर 1982 तक था, ठीक है। फिर आ जाइए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, सितंबर 1982 से जनवरी 1985, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट कौन से, नेक्स्ट आप देखिए कि C रंगराजन, इनका कब था, इनका टाइम पीरियड था दिसंबर 1992 से नवंबर 1997 तक, ठीक है। फिर लास्ट में सबसे आएंगे अपने D सुब्बाराव, ठीक है। D सुब्बाराव का कार्यकाल था सितंबर 2008 से सितंबर
2013 डी सुब्बा राव का अभी आपने बहुत से लोगों को अभी भी आप देखेंगे कि 100 इन सब की जो नोटें मिलेंगी आपको, बहुत सी कभी कभी आपको डी सुब्बा राव का सिग्नेचर वाला आपको मिल जाता होगा, ठीक है। बहुत से लोग हालांकि रखे भी होंगे हो सकता है, लेकिन हाँ इनको डी सुब्बा राव के हस्ताक्षर वाली नोट आपको 100 की या इन सब की जो नोटें हैं पुरानी वाली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। याद कर रखिएगा टाइम पीरियड ऐसे करके। कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि एक सितार में निम्नलिखित में से एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी तथा अनुप्रस्थ, अप्रगामी तथा अनुदैर्ध्य, ठीक है, अप्रगामी तथा अनुप्रस्थ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कि एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें आप देखेंगे केवल माध्यम, ऐसे माध्यम से उत्पन्न होती है जिनमें दृढ़ता होती है, ठीक है, दृढ़ता होती है उसमें। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, केवल जैसे कि ठोस हो गया, तनाव युक्त जैसे डोरियां हैं, दृढ़ता उनसे उत्पन्न होती है, ठीक है। फिजिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मतलब स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ के जाना। अगर आप हालांकि जो हमारे और भी सीरीज चल रही है, ठीक है, साथ में इसमें भी जितने हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें, कुछ में हालांकि इससे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, इसलिए आप अगर देखते चलेंगे तो वो लास्ट टाइम में आपको कुछ ये कवर होती चली जाएंगी, ठीक है। और जो चीज़ हम लोग अब आगे से पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, उसको यहाँ से कम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ नए और क्वेश्चन के साथ नए लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खूब इसको कई बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पेपर में समझ लीजिए कि जो 11 फरवरी को होने वाला है, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे ढेर सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और भी जो हमारे इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उसको भी देखते रहिए, सब कुछ आपको पेपर के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और भी लोगों के साथ जिसको जरूरत हो आप शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।